कलयुग में भागवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के भक्ति के समान कुछ नहीं है। भक्त को कभी तर्क नहीं करना चाहिए। सत्संग की प्राप्ति ही श्रेष्ठतम भक्ति का लक्षण है। जिसकी परम कृपा से जो लक्ष्य कार्य सिद्ध होता है, उसकी विधि पूर्वक सेवा करनी चाहिए। सत्कर्म के लिए मुहूर्त विचार आवश्यक नहीं है। जब भाव आ जाए तो भजन करना चाहिए, और हो सके तो निरंतर भजन करना चाहिए। क्षण क्षण पे एक एक श्वास से भगवान का नाम का जाप होना चाहिए। सत्संग में बड़े छोटे ऊंच नीच का भेदभाव मन में नहीं लाना चाहिए। पूरी निष्ठा के साथ सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। यही जीव का लक्ष्य है, यही यह श्रेष्ठ भक्ति है। अच्छा, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी ने वर्णन किया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम जी माता सबरी को नवधा भक्ति में वर्णन करते हुए बता रहे हैं, प्रथम भक्ति संतों का साथ करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। ये हमारी नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति हमारी क्या है? दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति हमारे चरित्रों में, हमारे मंगलमय चरित्रों में रति हो, अनुराग हो, ये हमारी दूसरी भक्ति है। आगे भगवान राम जी माता सबरी को तीसरी भक्ति बता रहे हैं। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश। भगवान राम जी कह रहे हैं, तीसरी भक्ति मान सम्मान से परे होकर रहना चाहिए। मान सम्मान की चाहत नहीं रखना चाहिए। चौथी भक्ति में भगवान कह रहे हैं, हमारे चरित्रों का गुणगान करना चाहिए, हमारे नामों का संकीर्तन करना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज गान। निष्कपट होकर के हमारे चरित्रों का गान करे, ये हमारी चौथी भक्ति है। आगे पांचवी भक्ति में बताते हैं, मंत्र जाप मोहे दृढ़ विश्वास, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति भगवान राम जी कहते हैं, भामने हमारा जो राम मंत्र है, जो खड़ाक्षर राम मंत्र है, उसमें दृढ़ता से जाप किया जाए, विश्वास के साथ जाप किया जाए। मम दृढ़ विश्वासा, और वेद का ज्ञान होना चाहिए, वेद का प्रकाश
हृदय में रहना चाहिए। ये हमारी 5वीं भक्ति है। आगे भगवान राम जी माता सबरी को 6वीं भक्ति के बारे में बता रहे हैं। छठ दमशील बिरत बहु करमा निरत निरंतर साजन धर्मा। भगवान राम जी 6वीं भक्ति बता रहे हैं। इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों को अपने बस में करके संयम नियम से भगवान के भजन करना चाहिए। और जो सज्जन हैं उनके बताए हुए रास्तों का अनुसरण करना चाहिए। ये 6वीं भक्ति है। सातों समय मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। फिर आगे भगवान 7वीं भक्ति में बता रहे हैं कि पूरे संसार को हमारा रूप समझो, कण कण में घट घट में घट घट व्यापी साइयां। तो भगवान हमारा रूप जो है, हमारा अंश जो है पूरे संसार में घट घट कण कण में व्यापित है। तो संसार को सिय राम मैं होकर देखना चाहिए। गोस्वामी जी आगे इसके बारे में बता रहे हैं। जब उन्होंने गोस्वामी जी प्रणाम किए तो यही चौपाई बोले, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग कानी। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं संसार को सीताराम में मान करके, कण कण में भगवान की सत्ता मान करके हम सबको प्रणाम करते हैं। तो वही बात गोस्वामी जी 7वीं भक्ति बता रहे हैं। पूरे संसार को हमारा रूप मानो, विराट सत्ता मान करके घट घट में हमारा जो है छवि समाई हुई है। मोते संत अधिक कर लेखा। आगे भगवान कह रहे हैं यदि कोई ईमानदारी से भजन करने वाला अनुरागी संत मिल जाए, संत का दर्शन हो जाए, उनका लेखा हमारे से ऊपर रखा जाए। भगवान अपनी उदारता अपने भक्तों को बता रहे हैं। अपने भक्तों की महिमा स्वयं वो कह रहे हैं कि संतों की महिमा बहुत बड़ी है। ये 7वीं भक्ति में भगवान बताया माता भामिनी से, सबरी से। भामिनी शब्द सुंदरता का प्रतीक है, क्योंकि उनका भाव तो भगवान में डूबा हुआ है, इसलिए उनको भामिनी शब्द से संबोधन भगवान ने किया है। और आगे 8वीं भक्ति में भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। 8वां जथा लाभ संतोषा सपन हूँ नहीं दे खाए पर दोषा। 8वां जथा लाभ संतोषा सपन नहीं देखाए पर दोषा। 8वीं भक्ति में भगवान राम जी बता रहे हैं जितना अपने को प्राप्त हो जाए, जो राम जी कृपा से, जो भगवत कृपा से जिसके पास जो कुछ भी प्राप्त है, जितना मिला है प्रारब्ध कर्म के अनुसार, उसी में संतोष करना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति का, अन्य किसी जीव का दोष नहीं देखना चाहिए। ये हमारी 8वीं भक्ति है। आगे फिर 9वीं भक्ति बता रहे हैं। 9 सरल सब सोचल ही ना मम भरोसे हरख न दीना। 9 सरल सब सोचल ही
मम भरोसे हरखन दीना, नाम सरल सब सोचल हीना। मम भरोसे हरखन दीना। भगवान कह रहे हैं नौवीं भक्ति हमारी यह है, सरलता से सहजता से रहा जाए, छल कपट रहित होकर के, और हमारे ऊपर भरोसा दृढ़ रहे और सुख दुख में समान भाव से रहे। उसके बाद आगे बता रहे हैं, नाम जीने के एक होई, नारी पुरुष सच राचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत दिन तोरे। भगवान कह रहे हैं 9 भक्ति में से एक भी भक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी को हृदय में अवतरित हो जाए, आ जाए तो हमारा अत्यंत तो प्यारा हो जाता है, भक्त हमको प्रिय हो जाता है। अब आप में है भामिनी, तुम्हारे में तो 9धा संपूर्ण भक्ति विराजमान है। यही भगवान को 9धा भक्ति बताते हुए भगवान शबरी को कहते अपने गुरुदेव का दर्शन कराओ तो अच्छा होगा। तो माता शबरी अपने गुरुदेव का जहाँ अंतिम शरीर छूटा था वहां उन्होंने दर्शन करवाया, और फिर उन्होंने कहा हमारा भी समय पूरा होने वाला है, तो आपका दर्शन करते हुए मैं आपके धाम को जाना चाहती हूँ। तो माता शबरी भगवान को देखते देखते अपने धाम को, भगवान के निज धाम साकेत धाम को प्राण कर गई। तो भक्ति की यह महिमा है और नाम की बहुत महिमा है। नाम के महिमा के ऊपर एक हम भजन बोलते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विसरस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस और महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विसरस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा,
क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या। अमृत है